चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। आप कब आए? काफी देर हो गई। चल तैयार हो जा, जतिन की शादी में जाना है। ओह, हाँ। सच्ची मोती है क्या ये? इसके रिंग्स कहाँ है? दिखाओ तो इसके रिंग्स कहाँ है? ऐसे ससुराल जाके हमको भूल मत जाना। हाँ अम्मा इतना मत खींचो। अच्छा लाओ मैं तैयार करती हूँ। अरे तुमने ये सब नीलम के लिए संभाल के रखा था? हाँ माँ। मम्मी भी आप भी मजाक कर रही है बेटी से। आप भी मजाक करती हैं। अरे ससुराल जाओगे? ससुराल जाके मत जाना। बहुत खुश हो रहे हैं ना। राधा, इन जेवरात में तुम्हें दुल्हन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अमृतराम जी क्या सोच रहे हैं आप? जी नहीं कुछ नहीं। राधा, पंडित जी पूछ रहे हैं नीलम तैयार है या नहीं? तैयार है, बस अभी आती है। चलो नीलम। क्या हुआ नीलम? 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 अमृतराम जी कोई डॉक्टर है मेरे वाले में? देखो मेरे ख्याल से हमारा फैमिली डॉक्टर है, जरा बुला के लाओ। नीलम ये पानी का पानी जल्दी जाओ ना बेटे। नीलम नीलम पहले भी ऐसा कभी होता था? डॉक्टर वो मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ आई थी, लेकिन पता नहीं क्या कुछ बहुत सीरियस बात लगती है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचने का जो इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब नीलम अब ठीक है? ठीक है। क्या हुआ था डॉक्टर? ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब वो होश में तो आएगी। आई नहीं है तो आ जाएगी। डॉक्टर साहब का मुस्कुराता चेहरा देख के नहीं बता सकते कि सब ठीक है। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि सब ठीक नहीं है? करेक्ट। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं कि क्या हुआ है? जतिन, डॉक्टर साहब को भी तो बोलने दो कि क्या हुआ है। अक्लमंद को इशारा काफी है अमृतराम जी। डॉक्टर साहब ने अभी अभी कहा कि कुछ बताया नहीं जा सकता। जब इंसान अस्पताल में आ जाए और उसे जल्द वापस भेज दिया जाए तो बात खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उसे ये बोल के भेजा जाता है कि अब इसे दवा की नहीं दुआओं की जरूरत है, और जब पेशेंट को अस्पताल में रख लिया जाए तो खतरे की बात ही नहीं। जतिन, डॉक्टर साहब को बोलने दो कि उसे हुआ क्या था। उसे कुछ टेस्ट लेना पड़ेंगे। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना उसे क्या हुआ था। हर चीज की एक हद होती है, और नीलम के शादी के इंतजार की हद हो चुकी थी। और जब इंसान ज्यादा थक जाता है तो उसे क्या होता है? वो बेहोश हो जाता है। नीलम भी इसी तरह बेहोश हो गई थी। मैं नीलम से मिलना चाहता हूँ डॉक्टर। सॉरी, अभी तो किसी को परमिशन नहीं दिया जाएगा। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हम नीलम से कब तक मिल सकते हैं? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। क्यों डॉक्टर साहब? आप लोग अभी जा सकते हैं। जैसे ही थोड़ा डेवलपमेंट होगा आपको फोन कर दिया जाएगा। थैंक यू। एंटनी, राधा, गोवा के टिकट्स आ गए और होटल बुकिंग्स भी हो गई। गोवा? हाँ। मम्मी तुमने प्रॉमिस किया था ना। हाँ बेटा, प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं सोच रही थी इन छुट्टियों में फार्म का थोड़ा काम देख लूं। हाँ वो भी ठीक है। आप लोग फार्म पे जाना और मैं और जेनी गोवा जाएंगे। एंथनी तू क्या बकता है? सच बोलता हूँ जेनी, तेरे को गोवा में बहुत मजा आएगा। आखा दिन बिकिनी पहन के बीच पे घूमना। और तू क्या करेगा? मैं सुबह पाम का फेनी पिएगा और शाम को काजू का फेनी पिएगा। सोरो मैं कितने राउंड लेता। देखो ना मिस्टर बजाज, ये कभी नहीं सुधरेगा जेनी। डैडी हम गोवा तो जा रहे हैं ना। हाँ डार्लिंग, गोवा जा रहे हैं, जरूर जा रहे हैं। क्यों? ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कुकीज लाई हैं। मिस्टर बजाज ने ऑफिस से भेजी थी। खुद तो खाते नहीं, पता नहीं क्या बच्चों वाला शौक चल रहा है। पर तुम्हें कैसे पता मुझे कुकीज बहुत पसंद है?
तुम्हें कुछ पसंद हो और मुझे पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा सुनो, क्या? हम लोग गोवा जा रहे हैं। कब? परसों। कितने दिन के लिए? जब तक प्रिंस का मन नहीं भर जाता। मिस्टर बजाज ने बहुत दिनों के बाद ऑफिस से छुट्टी ली है। जब से प्रिंस पैदा हुआ है, उन्हें पैसा कमाने का जुनून सवार हो गया। तुम लोगों के पास पैसे की क्या कमी है? यही तो मैं भी कहती हूँ उनसे। बस कहते हैं प्रिंस बड़ा हो जाए बस। एक्चुअली उन्हें प्रिंस की बहुत फिक्र लगी रहती है। अच्छा भाई, कोई अपनी बात भी करो। अपनी बात तो कर रही हूँ। जब से आई हो मिस्टर बजाज और प्रिंस को लेके बैठी हो। उनके अलावा अपनी क्या बात करूँ? उन्हीं से तो जुड़ी है मेरी जिंदगी। और मुझसे? Are you jealous? मैं यहाँ हूँ, इसका क्या मतलब है? राधा, तुम गोवा मत जाओ। क्यों? इतनी दूर चली जाओगी तुम? टिकटें आ चुकी हैं दीपक। तो वापस भी तो हो सकती हैं। You are being very unreasonable दीपक। हमारा प्रोग्राम बन चुका है। मैं तो खुद भी यही चाहती थी कहीं नजदीक जाए, लेकिन न प्रिंस माना न मिस्टर बजाज। मैं फिर कोशिश करती हूँ। ओके? नहीं राधा, तुम जाओ। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सारा दिन या उन्हें मनाती रहूं या तुम्हें। मैं जाऊंगी। राधा। मैं तुमसे यहाँ झगड़ा करने नहीं आई थी। अच्छा बाबा, तुम गोवा जाओ, मैं भी वहां जाऊंगा। गोवा में छुप छुप के मिलेंगे। नहीं, मैं वहां तुमसे छुप के नहीं मिलूंगी। और आज के बाद मुझे ये मत कहना कि गोवा मत जाओ। तुम्हें जहां जाना जाओ, जो करना करो। मुझे मत बताना क्या कर रही हो और कब कर रही हो। Okay? मैं इस वक्त घर जा रही हूँ। ओके, बाय। ठहरो, ये कुकीज भी लेती जाओ और अपने मिस्टर बजाज को खिलाना। मिस्टर बजाज ये सब नहीं खाते। लो, इस वक्त वाकई मुझे जाना है, जाके सब तैयारी करनी है। ओके? तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? प्लीज गो। तो जा रही हूँ ना। ओके, बाय। किशन साहब है ना? हाँ वही है, हूबहू। मैंने आपकी तस्वीर देखी थी आपकी गजलों के साथ शमा में। जी हाँ, बहुत पुरानी बात है। बात अच्छी हो तो सदियों तक याद रहती है। आपकी तस्वीर इतनी अच्छी थी, मेरा मतलब है आपकी गजलें इतनी अच्छी थी कि अभी तक जहन में गूंज रही हैं। सैर के लिए जा रहे हैं? सैर तो हो गई, अब घर जा रहा था। आपके इंटरव्यू में पढ़ा था आप हर शाम समंदर की लहरों से बातें करते हैं, इसलिए यहाँ बैठे आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, अब इजाजत चाहूँ। सुनिए, आपके घर तक मैं भी आपके साथ साथ चलूं? अपने आप को खुशनसीब समझूंगी कि जिन पर जान देती रही, मेरा मतलब है जिनकी गजलों पर जान देती रही, आज उसी फिजा में, उसी हवा में सांस ले रही हूँ जिसमें मेरा महबूब शायर। अब बातें हूँ बना लेती हैं। मेरा नाम नगमा है। मेरी सारी गजलें मिलाकर इतनी हसीन नहीं है जितना हसीन आपका नाम है। वैसे आपकी तो हर गजल एक नगमा है। शुक्रिया, आइए। ये है मेरा। आप तो बिल्कुल मॉडर्न शायर हैं। ये आपने मुझे किस गजल से अंदाजा? आपके घर से। पहले के शायर तो बेचारे महबूब की चौखट पर मर जाया करते थे। ये मौका हमें हासिल नहीं हुआ। खुदा। सुनिए, अगर आपको ज्यादा देर ना हो रही हो तो एक प्याला चाय पी कर जाइए। अच्छा, तो आपकी बीवी भी मॉडर्न है आपकी तरह? आप दरअसल मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ या मेरे मेहमानों से जलने वाली एक बीवी भी है। मोहतरमा, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। शायर तो वैसे भी अकेले ही होते हैं। मैंने आपको चाय की दावत दी थी। जरूर, चलिए। आइए। आपके सारे घर में सिर्फ एक ही तस्वीर है? हाँ, जैसे जिस्म में सिर्फ एक दिल होता है, आंखों में सिर्फ एक नजारा होता है, दुनिया में सिर्फ एक खुदा है। बहुत खूब। लीजिए, खाइए ना।
मुझे खाने का शौक नहीं है। कोई प्यार से खिलाने वाला ना हो तो शौक भी मर जाता है। कल मैं अपने हाथ से आपके लिए कुछ पकाऊंगी। कहते हैं मर्द के दिल में दाखिल होने का सबसे आसान रास्ता पेट है। खुदा ना करे मैं किसी ऐसे दरवाजे पे दस्तक दूं जिस पर पहले से ही ताला पड़ा हुआ हो। वाह। आओ बेटी। मम्मी प्लीज आप ये मत समझिए कि सिर्फ मैं ये शादी नहीं करना चाहती, बल्कि दीपक भी शादी के खिलाफ है। और फिर मम्मी, जब मंजिल नसीब में ही नहीं तो फिर राहों पर क्यों भटका जाए। बेटी, इसमें हम तुम्हारा कसूर थोड़ी मानते हैं, क्यों शिवानी? हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। मैं ठीक कहता हूँ? जी। बेटी, हमारे तकदीर में होगा तभी हम सास ससुर कहलाएंगे, क्यों शिवानी? जी, आप ठीक कहते हैं। शगुफ्ता, मैं होश में तो हूँ ना? क्यों, क्या हुआ आपके होश को? आज तो बीबी बात बात पे टोकने की बजाय आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। हाँ बुआ, बात बात पर टोक कर देख लिया, अपने आप को बहुत होशियार समझ कर देख लिया। क्या नतीजा निकला? मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से भी नहीं करा सकी। तो क्या अब इनकी बात मानकर सब ठीक हो जाएगा? शायद हो भी जाए। तो शिवानी, मेरी एक बात मानो। कहिए। ऐसा करते हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं, शायद दोनों मान जाए। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, ये लीजिए, सामान उठाइए, चलिए। आजी, आजी। दोनों उठाना। आजी। अल्लाह। क्या? कल से वो तुम्हारे ही हाथों से खाना खाएगा और तुम्हारे ही हाथों से पिएगा। वाह, लेकिन एक ही दिन में तुमने उस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? जादू करने की जरूरत ही नहीं थी अब्दुल भाई। तुम्हारा मतलब है अभी तक किसी खूबसूरत लड़की ने उस पर निगाह ही नहीं डाली थी? वो इंसान तो मोहब्बत में हारा हुआ है। मोहब्बत में हारे हुए इंसान को हराना बहुत मुश्किल होता है। तुम क्या समझती हो? तुम उसे उसका पुराना इश्क भुलाने में कामयाब हो जाओ? मैं इतनी बेवकूफ नहीं कोई ऐसी कोशिश करूं। फिर? मैं उसे नए सिरे से जिंदा रहना सिखाऊंगी। उसके बाद? उसके बाद मैं तुम्हारे प्लान के मुताबिक उसे शादी करने पर मजबूर कर दूंगी। और उसके बाद? और उसके बाद ये बस समझना कि तुम्हारा घर बस जाएगा और हम तुम्हें फूलों का गुलदस्ता देके अपने घर बैठ जाएंगे। इतनी अच्छी राय तो तुम्हारे बारे में मैं नहीं रखती दीपांकर। सही कहती हो। और शादी के कुछ दिनों के बाद तुम विधवा हो जाओगे। वो काम हमारा। हाँ, उसके बाद अगर तुम चाहो तो उस दौलत का आधा हिस्सा लेकर हमसे हमेशा के लिए दूर जा सकती है। सूद साहब आइए आइए। हेलो मिस्टर दीपक, माय वाइफ कल्याणी। हेलो, प्लीज कम इन। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। नहीं, नो प्रॉब्लम, बैठिए। तो सर, क्या पीना पसंद करेंगे? अरे भाई, चाय का टाइम तो निकल चुका है और विस्की का भी शुरू नहीं हुआ। तो आंखें बंद कर लीजिए, अंधेरा हो जाएगा, विस्की का टाइम चालू। अशोक ने तो कहा था कि हम बहुत नेक बंदे के यहाँ जा रहे हैं और आप तो अभी से अंधेरा करवा रहे हैं इनकी सहूलियत के लिए। अपना अपना शौक है कल्याणी जी। खैर, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हाँ, और ये इंतजार का समय हम बिजनेस की बातों में निकाल लेते हैं। पहले ये बताइए कि हमारा नाम रिकमेंड किसने किया आपको? एक ही ट्रेड में है ना हम लोग, इसलिए रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल ये प्रपोजल लेकर मैं मिस्टर बजाज के पास भी गया था। उन्होंने पसंद तो किया लेकिन नामंजूर कर दिया। फिर पता चला आप भी वहां गए थे। हाँ, प्रपोजल उन्हें मेरी भी पसंद आई थी। उनकी कंपनी इंटरनेशनल बन सकती थी। जितना वो 18 घंटे काम करके कमाते हैं, 6 घंटे काम करके कमा सकते थे। लेकिन नहीं। जब इंसान जोरू का गुलाम बन जाता है तो वह अच्छी बुरे की तमीज खो बैठता है। मतलब? बूढ़ा आदमी जवान बीवी की बात न माने तो घर में रहना मुश्किल हो जाए।
मेरा ख्याल नहीं राधा मिस्टर बजाज के बिजनेस में दखल देती है। राधा की फितरत को आप नहीं जानते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। डार्लिंग, तुम तो हो ही उसके खिलाफ। बेचारी। ओह, तो आपको भी अब राधा बेचारी लगने लगी? अरे भाई, मेरे सामने उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मुझे कोई बुराई नजर आती। उसको तो आपका काम बिगाड़ना था, तो आपके सामने ऐसी बात क्यों करती? राधा किसी का काम क्यों बिगाड़ेगी? फिर क्यों बिगाड़ा उसने आपका और अशोक का काम? क्यों बिगाड़ा उसने? हाँ? ये आपकी गलतफहमी है। राधा ऐसी लड़की नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, राधा के खिलाफ और कोई बात मत कीजिए। राधा, मैंने ऑफिस से कुकीज भेजी थी प्रिंस के लिए, वो तुमने उठाकर किसको दे दी? मुझे नहीं मालूम था वो प्रिंस के लिए। मेरे लिए ये सब खाना मना है। तुम मीठा खाती नहीं, तो प्रिंस के अलावा किसके लिए हो सकती थी? किसको दे दी तुमने वो? अपने एक दोस्त को। अच्छा, तो तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे लिए प्रिंस से ज्यादा प्यारा हो गया? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम था वो प्रिंस के लिए, सच। लेकिन देने से पहले पूछ तो लिया होता प्रिंस से कि वो खाना चाहेगा कि नहीं। वो कभी कोई फरमाइश नहीं करता। आज उसने स्पेशली दफ्तर मुझे फोन किया और कहा, पापा टीवी पर जो ऐड आता है ना, वही कुकीज लेकर आना। मैंने एकदम भेज दी ताकि जब वो स्कूल से घर आए तो उसकी फरमाइश पूरी हो जाए। इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी जाके ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो ड्राइवर के साथ जाकर ले आया। लेकिन तुम्हारा वो दोस्त है कौन जिसको कुकीज पसंद है? क्या ये बताना जरूरी है? क्या ये छुपाना जरूरी है? नमस्ते अमृतान जी। हाँ नमस्ते। वो मैं हॉस्पिटल गया था तो पता चला कि आप नीलम को पहले घर ले आए। कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। नीलम की रिपोर्ट में क्या है? नहीं, और बहुत टेस्ट बाकी है। ओह, गुड न्यूज़। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर को अभी तक पता नहीं चला कि नीलम शादी के 2 मिनट पहले बेहोश की हुई थी। मैंने कल ही बता दिया था कि बेचारी शादी का इंतजार करते करते थक गई होगी और बेचारी थकावट के कारण बेहोश हो गई। नीलम कहाँ है? अपने कमरे में। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं कब? अरे 2 ही दिन में ये हालत हो गई कि माँ जी को दूध पिलाना पड़ गया। क्यों? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बस बेटी। नीलम, तुम्हारी माँ जी ऐसे शर्माती है जैसे कि दुल्हन तुम नहीं वो बनने वाली है। इतना अच्छा जोक मारा फिर भी नहीं हंसी। दुल्हन तो अब मैं भी नहीं बनूंगी। क्यों? मुझसे फिर कोई गलती हो गई क्या? नहीं, मुझे कैंसर है। कैंसर? क्या सोच रहे हो? वो नहीं जो तुम सोच रही हो। मैं सोच रहा हूँ नीलम की सजा उसे ही दी जाती है जिसका कोई कसूर हो। ठुकराया उसे ही जाता है जिसमें कोई ऐब हो, कोई खराबी हो। फिर मुझे क्यों ठुकराया जा रहा है? क्या खराबी है मुझ में? क्या कमी, क्या ऐब पाया तुमने मुझ में जो मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो? बोलो। शायद तुमने सुना नहीं कि मुझे कैंसर है। हाँ, मैंने सुन लिया कि तुम्हें कैंसर है और इसका मुझे दुख भी है। लेकिन अगर कैंसर मुझे होता तो फिर तुम कह सकती थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन कैंसर तो तुम्हें है, फिर इसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? क्या तुम ये समझते हो कि ये जानते हुए कि मैं जिंदा नहीं रहने वाली, मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम जिंदा रहोगी नीलम, और ये हमारी दुआओं से नहीं, डॉक्टर की दवाओं से होगा। हाँ नीलम, आजकल दुनिया में कैंसर का इलाज है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें कैंसर था, अब नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी का फैसला तो हो चुका है और शादी तो हो भी चुकी होती अगर तुमने शादी के 2 मिनट पहले बेहोश होने का फैसला नहीं किया होता। जतिन। हाँ नीलम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम सीरियस। शादी होगी और जरूर होगी।
क्या बात है राधा? जब भी आती हो दुखी लगती हो। आज तो बात ही कुछ ऐसी है। जतिन जिस लड़की से शादी कर रहा है, पता चला है उसे कैंसर है। वो लड़की तो उसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जतिन अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। मोहब्बत तो इसी को कहते हैं। वाह जतिन, तुमने कमाल कर दिया। काश तुम्हारी बहन भी मेरी खातिर अपने गोवा का ट्रिप कैंसिल कर देती। कर दिया क्या? गोवा का ट्रिप कैंसिल किया है, लेकिन जाना कैंसिल नहीं किया। अब हम अपने ही फार्म के पास किसी छोटे से होटल में हैं। I love you for that. तुम्हें यही बताने आ रही थी, अब जा रही हूँ। वो दिन कब आएगा जब तुम आओगी लेकिन जाओगी नहीं? यस, ये मिस्टर बजाज कौन से कमरे में ठहरे? मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज ने यहाँ चेक इन नहीं किया। लेकिन अभी उनकी वाइफ यहाँ से गई। ओह सॉरी, हम अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ बता नहीं सकते। ओह, थैंक्स। वेलकम। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन